Hello, audience. Welcome back to the channel. It's been a long time, but today I'm coming with a very important and exciting topic. So let's go. We are going to discuss about the pharmacist pay structure. Basically, central government employee. तो आई नो दैट कि आप लोग बहुत सारा यूट्यूब सोर्सेस या बहुत सारा सोशल मीडिया सोर्सेस देख चुके हैं कि फार्मासिस्ट का अप्रोक्स सैलरी कितना होता है, लेकिन वो अप्रोक्स एक्चुअल डेफिनाइट स्ट्रक्चर आप लोगों ने शायद किसी ने इतना डिटेल तरीका से आई थिंक इससे पहले नहीं देखा होगा। तो आज आप लोगों को मैं पूरा डिटेल फार्मासिस्ट का पे स्ट्रक्चर का एनालिसिस करके समझाऊंगा कि एक्चुअल पे स्केल प्रेजेंट स्टेटस क्या है और अभी जो 8 सीपीसी आने वाला है उस 8 सीपीसी में कितना चेंजेस हो सकता है और कितना एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो चलिए एट फास्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट पे स्ट्रक्चर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए। तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट स्टेटस अभी पे लेवल 5 चल रहा है, मतलब 5 पे लेवल 5 से फार्मासिस्ट का पे स्ट्रक्चर शुरू होता है या स्टार्टिंग। इसमें बेसिक पे रहता है 29,200, डीए अभी 60% चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू करेंट सिचुएशन तो डीए का अमाउंट होता है 17,520। एच आर एच आर आपका 8,760 और टीए 3,600। डीए ऑन टीए मतलब जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है उसमें डीए आपको मिलता है फिर वो भी 60%, तो 2,160। और एचपीएसए का फुल फॉर्म है कि हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस। ये एचपीसी आपको 5,125 मिलता है। तो ये जो एच आर है ये एच आर वेरिएबल, मतलब आप अगर एक सिटी में हैं तो एक सिटी में आपको एच आर 30% मिलेगा, और अगर अपने कोई वाई सिटी में होंगे तो फिर आपका एच आर 20% मिलेगा। तो ऐसे ही एच आर 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, लेकिन मैंने एक सिटी को एक्चुअली लमसम निकाल के पूरा ग्रॉस सैलरी निकाला हूँ। तो अगर एक सिटी के हिसाब से हम लोग एचआरए का कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ग्रॉस सैलरी आता है 66,365। ओके, तो ये मॉडरेट लेवल सैलरी है आजकल का, मतलब जो भी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है उसमें ये सैलरी ठीक ठाक है। लेकिन अभी जो डिजिग्नेशन मिलता है वो फार्मासिस्ट ग्रेड 2, और आप लोगों को पता है कि अभी 8 सीपीसी में प्रपोजल रखा गया है कि डिजिग्नेशन चेंज किया जाए। जैसे नर्सिंग का नर्सिंग ऑफिसर होता है ऐसे ही फार्मासिस्ट का क्या होगा ना, फार्मेसी ऑफिसर बनाया जाए। तो ऐसे ही प्रपोजल बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट यूनियन से दिया गया है। तो इस प्रपोजल के अनुसार हमारा फार्मासिस्ट का सैलरी कितना बढ़ सकता है वो आज हम लोग देख लेंगे। ओके, देखिए आफ्टर 8 सीपीसी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जब जब से 8 सीपीसी इम्प्लीमेंटेड होगा उसी टाइम से जो प्रपोजल रखा गया है उसमें कितना बढ़ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रपोजल ऑफ डिफरेंट यूनियन पे लेवल 7 से शुरू होगा और फिटमैन फैक्टर 3.8 रखा गया है। व्हाट इज फिटमैन फैक्टर? फिटमैन फैक्टर मतलब अभी जो बेसिक चल रहा है उस बेसिक्स के साथ जितना फिटमैन फैक्टर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि अगर पे लेवल 7, अभी पे लेवल 7 का बेसिक पे है 44,900, तो इस 44,900 के साथ अगर हम लोग 3.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें आएगा 170,620। ये एक्चुअल रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर अगर 3.8 प्रपोजल को माना जाएगा तो। ओके, एच आर ए कितना? एच आर ए 30% ही रहेगा, तो इसमें 51,000 एच आर ए होगा। एच पी सी ए 5,125 और टी ए 3,600। तो कुल मिला के एक्चुअली ग्रॉस सैलरी जो होने वाला है अगर प्रपोजल को एग्री किया जाएगा तो फिर 2,30,500 के आसपास। सो ग्रॉस सैलरी 230,531। ये बहुत ही मतलब शानदार एक प्रपोजल है, लेकिन पता नहीं इसको गवर्नमेंट में मानेगा या नहीं। वो तो आने आने वाले टाइम में हम लोगों को पता चलेगा कि अल्टीमेटली क्या बन सकता है। तो जो भी एक्चुअली प्रेजेंट स्टेटस है और सिचुएशन है उस हिसाब से मैंने एक एक्सपेक्टेड पे स्ट्रक्चर बनाया हूँ कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट में जो प्रपोजल दिया गया है उतना तो नहीं मानेगा, लेकिन एक मिनिमम पे स्ट्रक्चर को वो लोग क्या है ना मान जाएगा। तो उसी हिसाब से मैंने एक एक्सपेक्टेड पे स्ट्रक्चर बनाया हूँ। एक्सपेक्टेड पे स्ट्रक्चर को भी आप लोग को सामने आज मैं शेयर करूंगा। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे कि अभी प्रेजेंट करंट स्टेटस जो है उसमें पे लेवल तो 5 है, लेकिन अभी बहुत ही इम्पैक्टफुल एक प्रपोजल गया है सीजीएचएस की तरफ से। वो लोग ने क्या है ना एक्चुअली बी फार्म को हटा दिया, सॉरी डिप्लोमा को हटा दिया है
और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बी फार्म कर चुका है। तो इस बेसिस पे तो जो भी प्रपोजल गया वो जो कमिटी है उस कमिटी को मुझे लगता है कि मानना पड़ेगा कि 7 देना ही होगा, क्योंकि डिप्लोमा बेसिस पे आप लोग 7 नहीं देंगे, ये तो ठीक है, इसका लॉजिक तो सही है। लेकिन अगर बीफार्म मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है तो उसमें लेवल 7 मुझे लगता है कि मान जाएगा। तो उस हिसाब से तो पे लेवल 7 अगर हो जाएगा तो उसमें फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ सकता है। जो प्रपोजल फिटमेंट फैक्टर के लिए 3.8 दिया गया है, तो मुझे लगता है ये अल्टीमेटली 2 के आसपास दे सकता है गवर्नमेंट ने। तो अगर फिटमेंट फैक्टर 2 भी देंगे तो फिर रिवाइज्ड बेसिक पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पे लेवल 7 रिवाइज्ड बेसिक पे 44,900 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 89,800 हो सकता है। तो इसमें एच कितना, एच ये है कि आपका जो भी है 30%, तो उसमें 26,940 आएगा। एचपीसीए 4,100 हो जाएगा। तो आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि एच फिर क्यों घट गया, क्योंकि एचपीसी क्यों घट गया, क्योंकि एचपीसी अभी जो 5,125 दे रहा है ये अल्टीमेटली डीए जब 50% क्रॉस हो जाता है तभी एचपीसी क्या है ना इंक्रीज होता है। तो जब एचसीपीसी लागू होगा तब डीए तो फिर 0 से काउंट होगा। तो उस टाइम क्या है ना एचपीसीए वो 5,100 नहीं रहेगा, उस टाइम क्या है ना 4,100 आ जाएगा। ओके, टीए टीए मुझे लगता है जो है अभी वही देगा, तो ट्रैवलिंग अलाउंस 3,600। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड पे स्ट्रक्चर ग्रॉस सैलरी मुझे लगता है 1,24,440 हो सकता है। ओके, थैंक यू।